आज की इस वीडियो में देखें हम बात करेंगे कि मशीन जब अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हिलती है या मूवमेंट करती है, वाइब्रेशन करती है, तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। तो इनमें से एक वजह इस मशीन में हम ठीक करेंगे। मशीन का अगर ड्रम देखा जाए तो देखें जी, इस वक्त इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ लो जो स्पीड है उस पर ये चल रही है। तो 1000 आरपीएम पे ये जब चलेगी तो इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो जब ये फॉल्ट करेगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें जी, मशीन ने जो है वो वॉशिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप देखें इसमें थोड़ा, इस मशीन ने थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका, ये देखें जी, इसका जो ड्रम है उसने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर दी है। और देखें जी, अब मशीन जो है स्पीड पकड़ती जा रही है और ड्रम इसका जो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और ये इसमें एक फॉल्ट है। तो देखें यूँ यूँ मशीन स्पिनिंग पे जा रही है। और इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी मोटर भी। अब इसकी स्पीड जो है वो देखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और इसकी आवाज़ भी आपको घूमते हुए आ रही होगी, लेकिन जो इसके ड्रम की वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अक्सर क्या होता है कि जब ड्रम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये आके तो ड्रम के साथ अटैच भी हो जाता है, और बाज़ दफ़ा इसकी वजह से मशीन गिर भी जाती है। तो चलें अब इसको ठीक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अब जी हम क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाएंगे, जिसके ज़रिए से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मशीन में क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो देखें, अगर हम इसके ड्रम को देखें तो हल्का सा देखें, मैं इसको हल्का सा हिलाता हूँ ना तो ये देखें बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। इसी तरह से मेरे पास दूसरी मशीन है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको इस मशीन की असेंबली दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और देखें मैं इसको जब नीचे की तरफ प्रेस करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा लचक नीचे की तरफ नहीं ले पा रहा है। अब यहाँ पे मैंने मशीन की आपको वाइब्रेशन दिखाई और इस वाइब्रेशन की वजह से एक और फॉल्ट मशीन में आ रहा है, लेकिन अभी तक यानी कि इसमें थोड़ा आया, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है आगे चल के मुस्तकबिल में। तो देखें इसकी ये जो रबर है ये इसने फटना शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से देखें इस तरह का फॉल्ट आ सकता है मज़ीद। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मशीन में जो पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं और जिनकी वजह से मशीन जो है वाइब्रेशन कर सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें एक वजह हो सकती है कि अगर ये पुली ये टेढ़ी हो जाए और किसी वजह से अच्छे से ये इनके प्लेन ना चल सके, तो फिर भी ये वजह हो सकती है पूरे ड्रम को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने की। फिर एक और वजह हो सकती है कि अगर ये जो स्प्रिंग है, अगर ये जो साइड पे देखें एक इस तरफ लगा हुआ है और दूसरा इस तरफ लगा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक स्प्रिंग या दोनों अगर ख़राब हो जाएं, टूट जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा इनका जो टेंसल है, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है इनके ऊपर खींचने की और नीचे दबाने की, वो अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा देखें मशीन के ऊपर जो है वो वेट लगा होता है। तो ये देखें ये जो है वो ब्लॉक बना हुआ है सीमेंट का। बाज़ मशीनों में इसको प्लास्टिक के अंदर कवर करके तो किया जाता है, और ये देखिए ये ओपन है, ऊपर कलर किया गया है। तो देखें यहाँ पे एक पीस लगा हुआ है, ये अगर लूज़ हो जाए या फिर कहीं से टूट जाए तो फिर भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा इसके जो है वो नीचे भी एक वेट लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है और वो ज़्यादातर आती भी है। तो देखें ये जो इसके अंदर ये ड्रम जो घूम रहा है इस वक्त, ये आप घूमने वाला ड्रम है, और इसके अलावा एक ऊपर जो है इसका ये प्लास्टिक ड्रम है। तो ये स्टेबल रहता है अपनी जगह पे, जबकि ये अंदर घूम रहा होता है। तो अगर इसके अंदर प्ले आ जाए बहुत ज़्यादा और आपको जब हाथ से लगाएं तो ये ऊपर की तरफ उठता और नीचे की तरफ गिरता नजर आए, तो या फिर इस तरह कोई मसला आगे पीछे होता नजर आए, तो फिर ये ड्रम जो है वो फॉल्टी हो सकता है। इनके इसके जो बैरिंग्स हैं जो इसके बैक साइड पे लगे हुए हैं तो वो फॉल्टी होंगे, तो फिर उनको चेक करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वजह हो सकती है अगर ये पुली, ये देखें यहाँ पे ये नट लगा हुआ है, तो ये पुली अगर लूज़ हो जाए तो फिर भी ये मसला आ सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो देखें आपके पास एक रॉड होना चाहिए। कोई भी मशीन है, अगर ख़ास तौर पे ये सिंपल जो सादी मशीनें हैं, क्योंकि इन्वर्टर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इन्वर्टर खैर दूसरी भी आती हैं, पुली वाली भी आती हैं, तो उनको भी फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से को डाल के तो हम यहाँ पे अब इसके नट को चेक कर लेंगे। तो देखें जी ये बिल्कुल टाइट है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इशू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से सही है।
अब मशीन में जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो हो सकता है जी पॉसिबल फॉल्ट। देखें जी, ये यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर लगे हुए हैं जो कि मशीन की वाइब्रेशन को जो है ऑब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस मशीन में दो लगे हुए हैं, एक यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है और एक लगा हुआ है जी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन इस वक्त इनमें मसला है, वो मैं आपको शो करता हूँ कि क्या मसला है। तो देखें यहाँ पे, अगर मैं ये शॉक अब्जॉर्बर है, इसके अंदर बुश होते हैं। तो देखें मैं जब इनको ऐसे मूव करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं। मतलब ये कि इनके बुशेस और या फिर इनका ये मेटल जो है वो खाया गया है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ बहुत जल्दी मूव करते हैं। इसके अलावा फॉल्ट हो सकता है, देखें यहाँ पे इसके अंदर भी बुश लगे हुए हैं, देखें यहाँ पर भी बुश है। तो अगर ये बुश भी जो है वो ढीला हो जाएगा या ये बोल्ट इसमें ढीला हो जाएगा। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर भी इसके अंदर बुश लगा हुआ है, अगर यहाँ पर भी कोई मसला होगा तो फिर भी मशीन जो है वो आवाज़ दे सकती है या फिर वाइब्रेशन कर सकती है। अब यहाँ पे जी हम मशीन को ठीक करने के लिए दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। दोनों को एक साथ भी चेंज किया जा सकता है और अगर सेपरेट सेपरेट किया जाए तो फिर भी हो सकता है। मसलन ये देखें, ये हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर है, तो इसको भी हम दोनों को चेंज करके देख सकते हैं और इसके अलावा इसके जो स्प्रिंग्स हैं इसको भी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये अब हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कौन सी चीज़, एक चीज़ चेंज करें तो ठीक होती है कि दोनों चेंज करें तो फिर ठीक होती है मशीन। अब यहाँ पे जी फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इसके शॉक अब्जॉर्बर खोलेंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें नट्स लगे हुए हैं, देखें इनको खोल लेंगे तो नेक्स्ट जी यहाँ पर मैं आपको इन शॉक अब्जॉर्बर का जी कंपैरिजन दिखाऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क आया है और जिसकी वजह से ये काम सही नहीं कर रहे। तो देखें ये मेरे पास वो वाले शॉक अब्जॉर्बर हैं जो मैंने अभी मशीन से निकाले हैं। तो देखें इनको देखते हैं दोनों को, तो देखें ये कितनी आसानी से मैं इनको प्रेस कर सकता हूँ और दोनों एक जैसे ही हैं तकरीबन। और इसके अलावा इसके अगर इंस्पेक्शन करूँ इनसाइड तो देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर जूम कर सका तो देखें जी, ये देखें जी अंदर से इसके जो बुशेस हैं वो तकरीबन टूट चुके हैं, देखें बिल्कुल डैमेज हैं। तो जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई है। फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी कि जो ठीक वाले हैं वो किस तरह ठीक हैं जी। तो देखें अब मैं अगर एक को दबाऊं, क्योंकि दोनों को तो मैं दबा ही नहीं सकता, तो देखें पहले तो देखें मैं हाथ से, मेरे आप महसूस कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ज़ोर लगाता हूं तो फिर जाके ये जो है प्रेस होते हैं। और इसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा भी सेम ही है। तो अब हम इनको मशीन में इंस्टॉल करते हैं। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों शॉक्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं और देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। और इस वक्त इसको हम टेस्ट करते हैं सीधा करके मशीन को। इसके अलावा मैं आपको ये बताना भूल गया था कि अगर ये देखें नीचे भी देखें ये वेट लगा हुआ है, आपको सीमेंट का वेट नज़र आ रहा है। अगर ये भी टूट जाए या फिर लूज कनेक्शन हो तो फिर भी जो है ना ये मसला कर सकता है वाइब्रेशन के लिए। अब देखें जी मशीन को हमने कर दिया सीधा। तो अब देखें मैं इसको देखें प्रेस करता हूँ तो देखें अब जोर लगाने के बाद प्रेस हो रही है और देखें 2 उंगलियों से तो बिल्कुल भी इसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये मशीन अब ठीक हो गई है।